इसका कोई भारत की मतलब आम जनता से कोई संदेह नहीं है। एक बात। दूसरा, जो लोग मांग कर रहे हैं वो राजनीतिक है या हिंदुत्व का नाम का जो तबका है वो मांग कर रहा है, लेकिन जो मेरे देश का संविधान है वो इसको इजाज़त नहीं देगा। ये राजनीति करने के लिए ठीक है ये मुद्दा, लेकिन संवैधानिक पद पर तो व्यक्ति हो इस बात को मानेगा नहीं और ये होगा भी नहीं। पटेल एक ताकत था, सरदार पटेल एक शक्ति था। सरदार पटेल क्यों नामे था सरदार पटेल कि मैं भारत में मैंने विलय हो जाऊं, तब जाके उन्होंने उनको 24 घंटा के ऑर्डर दिया कि या तो आप देश में रहेंगे नहीं तो पाकिस्तान जाएंगे। अंत में हैदराबाद निजाम को भागना पड़ा पाकिस्तान। अम्बेडकर जी का देन, अगर उन्होंने ये नारा दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो, इसके बाद संघर्ष करो, उस आज मैं ये अपने एक NGO के माध्यम से करता हूँ और लोगों में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2018 गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी उनको अर्पित की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल की फिलॉसफी का सार एकता में राष्ट्रवाद था, जिसका महत्व ये बना कि आज हमारा देश एक शक्तिशाली और राष्ट्रवाद देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नागरिक के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता में समानता को भी महत्व दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहना चाहूंगी कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ पर भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषाएं हैं, उसके बावजूद भी हमारा देश एक है, हमारे देश में एकता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति एकता का नाम लेता है तो सबसे पहले हमारे देश को याद किया जाता है। मैं वल्लभ भाई पटेल को दिल से नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे देश को एक बनाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। मैं आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से डाबरी में मनाया गया, तो उसमें मनाने वाले में हमारे साथ विजय सिंह पटेल हैं। उनसे समझूंगा कि यार कि वो पटेल साहब समाज के लिए और क्या उनका विचारधारा रहा, और बहुत सारी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर खाना चल रहा है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी हैं। आज पटेल साहब का जयंती मनाया गया है। कब था जन्मदिन का? 21 अक्टूबर 2025 को था। 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये MCD के डाबरी में बारात घर जो है यहाँ पर मनाई जा रही है। सर, पटेल साहब का जयंती मनाया जा रहा है। पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष को कहने का मतलब क्या है? देखिए, सरदार पटेल जी एकता को अनेकता में, एकता भारत है, अखंड भारत को जोड़ने में जो इन्होंने अहम भूमिका वो निभाई। अंग्रेजों के शासन था और भारत आज़ाद हुआ तो हमारा देश जो है 566 रियासत जो राजा लोग अपना राज करते थे, तो उस समय पटेल जी के नेतृत्व में जिम्मेवारी दिया था कि ये काम आप ही कर सकते हैं। और गृहमंत्री थे तो उन्होंने इस चीज़ में अपना जो है बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा भूमिका निभाया। सर, पटेल साहब का विचार रहा RSS के बारे में क्या था? नहीं, पटेल साहब RSS नहीं थे। और पटेल साहब उस समय के आधुनिक भारत में देखिए, लोग कहते हैं कि गांधी जी ने पटेल जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाता, पटेल जी को प्रधानमंत्री। देश शक्ति से चलता है, साधन से चलता है। उस पीरियड में क्या था कि जब भारत आजाद हुई तो यहाँ देश में सिर्फ एक ही आदमी के पास पैसा था, वो था जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से का था जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि भाई पैसे की यहाँ भी तो जरूरत है, भाई वही सब व्यवस्था फ्री में नहीं ना है, पैसा लगता है ना सर। तो इसलिए उस समय देश को नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया क्योंकि वो राजा के बेटा थे। वो जहाँ पढ़ते थे 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, कौन सा गेट से निकल के चले जाएंगे कोई नहीं जानता था। तो उस समय आधुनिक भारत में पैसा की जरूरत थी। सरदार पटेल तो हमारा प्रधानमंत्री नहीं होते भी प्रधानमंत्री है। आज उन्होंने ऐसा करने को कर गया कि हम उसको आजीवन याद करेंगे। लोग भी कर रहा है। आपने देखा मेरे प्रोग्राम में हमारे लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद आए, उन्होंने अपने मुख से मंच से बोला कि दिल्ली में सभी महापुरुषों की भवन है, मूर्ति बना हुआ है, लेकिन सरदार पटेल के नाम से नहीं है। VK पटेल ने मुझे आमंत्रित किया, मैं समय से हॉल में आ गया हूँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिल्ली में सरदार पटेल का एक भवन बनना चाहिए जहाँ छात्र लोग पढ़े लिखे रहे और उनकी एक मूर्ति भी बनना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ
सरदार पटेल आरएसएस के बारे में से पूछा, कहा जाता है कि उस समय आरएसएस था ही नहीं, आप नहीं समझते। उस समय आरएसएस कहाँ था? आरएसएस ऐसा कोई आरएसएस है क्या? वो भी तो हमारा देश के नागरिक है, वो भी हमारा देश की सभ्यता को लेके चलता है। तो हम आरएसएस राजनीतिक बात मत करिए ना, हमसे समाज पे बात करिए और मुद्दा पर बोलिए। नहीं, ये जानकारी हमें दर्शकों को बताइए ना। मैं बता रहा हूँ ना, सरदार पटेल एक शक्ति, मैं बता तो रहा हूँ कि सरदार नामे था सरदार पटेल। उन्होंने ऐसी करनी कर गई कि हैदराबाद के सभी राजा ने मान गए थे, लेकिन हैदराबाद के निजाम इस चीज को राजी नहीं था कि मैं भारत में मैंने विलय हो जाऊँ। तब जाके उन्होंने उनको 24 घंटा के ऑर्डर दिया कि या तो आप देश में रहेंगे नहीं तो पाकिस्तान जाएंगे। अंत में हैदराबाद निजाम को भागना पड़ा पाकिस्तान। क्या बात करते हैं? तो पटेल थे, उनकी व्यक्तित्व और उनकी भावना को हम कैसे याद? सरदार पटेल का डॉक्टर अम्बेडकर का प्रति क्या सोचते हैं? नहीं, सरदार पटेल और डॉक्टर अम्बेडकर देखिए, दोनों का रास्ता अलग था। सरदार पटेल अपना जो है एक देश के जोड़ने की व्यवस्था कर रहे थे और डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून को लेके आए थे, जिसके कारण आज अगर मैं बोल रहा हूँ इस जगह पर अम्बेडकर जी का देन। अगर उन्होंने ये नारा दिया था सिक्षित बनो, संगठित रहो, इसके बाद संघर्ष करो, उस आज मैं ये अपने एक एनजीओ के माध्यम से करता हूँ और लोगों को जोड़ने के काम करता हूँ। दोनों का विचारधारा अलग अलग था। आप जानते हैं, एक व्यक्ति जो लड़ता है, जो पहलवान है, वो कभी इस तरह की बात करेगा नहीं करेगा, उसको कुश्ती नजर आएगी। इसलिए हर जगह अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सरदार पटेल और साहू जी महाराज क्या एक ही कौम के थे, क्या अलग अलग थे? आप दोनों को ले गए, एक ही कौम के थे। साहू जी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, सरदार पटेल भी उसी में के थे। वो साहू जी इसलिए बने कि वो महाराष्ट्र में राज 1 साल राज करते थे, छत्रपति साहू जी महाराज और शिवाजी महाराज। ये सब एक हैं, दूसरे नहीं है, सब हमारे ही वंशज हैं। अब मैं उन्हीं का वंशज होते आज हम लोग ये जो आए हैं। अब मान लीजिए हम दिल्ली में आए, अब मान लीजिए हम बिहार के हैं, यूपी के हैं या कहीं के हैं, हम लोग मजदूर बन के ना आए हैं। आज लोग अपना अपना मकान बन के दिल्ली में हक और अधिकार के बात करता है, यहाँ के नागरिकता ले लिया, ये कम है, यहाँ के वोटर बन गया, कम नहीं ना है। सर, एक चीज हमारे लोगों को ये समझाइए, ये जो धारणा बना है कि पटेल साहब को जयंती मनाएंगे तो पटेल लोग मनाएंगे, अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, आप गलत कह रहे हैं। तो सोच समझ के हमारे धारणा को कैसे तोड़ेंगे? नहीं, ये आपका सोच गलत है। पटेल सबके थे, पटेल सिर्फ पटेल जाति के नहीं थे। मेरा ये सवाल है कि जो यहाँ जयंती मनाने किस कौम के ज्यादा लोग हैं? यहाँ कुर्मी समाज के, पटेल समाज के जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि इन्होंने एक परिचय किया दिल्ली में 2005 में, संगठन बना के हम लोगों को जोड़ने के काम किया। हमारी जाति नहीं मिलती थी। आप तो भाग्यशाली आदमी है कि मायावती राजनीति में आई और आप लोगों ने सारे हमारे दलित समाज एक होकर नारा दिया, बहुजन बहुजन बहुजन। आप लोगों ने जय भीम करना कह दिया। मैं तो यहाँ मन से घोषणा करता हूँ कि हमारे पटेल को भी जय पटेल सुबह सुबह बोलना चाहिए। हम उसी चीज की आदत डालेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप जो पटेल समाज है एक कैसे होंगे, किस तरह से आप? हम जोड़ रहे हैं, हमारी संगठनें जुड़ लगी है। लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ जुड़ने की बात आती है, जहाँ अभी हम कम संख्या में हैं, हमारी संख्या छोटी छोटी बहुत पूरे दिल्ली में है। मैं लगभग 25 लाख दिल्ली में, हम ये बात मुख्यमंत्री को बता दिया और उन्होंने बोल दिया कि सरदार पटेल की जयंती और छत्रपति साहू जी, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, माता सावित्री बाई की जयंती दिल्ली सरकार अगले साल से मनाएगी। कैसे मनाएगी? लेकिन हमारा समाज जागेगा, वहां तक जाएगा तब न मनाएगी। अब हम बोलबे नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ कि क्या आप लोग दिल्ली में पटेल मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, ये तो हमारा एक आज तक ना तो दिल्ली में कारपोरेशन में कोई है, ना कोई मेरा विधायक है, तो मैं मुख्यमंत्री का सपना कैसे देख लूंगा? काहे नहीं देखूंगा? हमको दे दीजिए। क्या हम आपके दिल्ली सरकार के कोई प्रयास करोगे तभी तो मिलेगा ना आपको? आज हम कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं महोदय। सर, एक सवाल आपसे, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पंडित बोलिए ना, हमने स्पीकर से कर छोड़ो। हम हमारी बहनें जो है विश्वासी हो गई है, वो एक ड्रामा है। देखिए, राज बन जाने से यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी, यहाँ पर भूखमरी खत्म हो जाएगी। आप मान लीजिए नेहरू जी के जब टाइम होगा तो मेरे देश की आबादी कितनी होगी? 40 करोड़ होगा। अगर मान लीजिए उस समय तक गरीबे रह गए, आज हमारा देश के जो गरीब जो है 80 करोड़ हो गए भाई। 5 किलो राशन मिलेगा, गेहूँ लेके
जब आदमी है, गरीबी दूर कहाँ हो रही है, गरीबी तो बढ़ती जा रही है, की जा रही है। सब जानते हैं, अगर ये जनता दिलाती है, जनता को क्या अच्छा एक बात बताइए, आप क्या मानते हैं कि देश में जात व्यवस्था नहीं, जात देखिए, जात हमारा भाई आप बना लीजिए, यहाँ पे मतलब लिखा है कि आप दलित समझते हैं, नहीं लिख रहे हैं ना, कहिएगा गुजरात राष्ट्र, सब राष्ट्र बना लीजिए, देश है, आप नागरिक है, बोलने का आप स्वतंत्रता है, कुछ भी बना लीजिए, उससे क्या हो जाएगा। हम हिंदू हैं तो हिंदू है, चलिए मोदी जी आए थे, एक बात तो उन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं, इतना दिन से हम कोई मुसलमान थोड़े थे, हम तो हिंदू हैं, ये सब बकवास नहीं है। तो क्या हिंदू खतरे में है? काहे के लिए खतरे में हिंदू? हिंदू किसी का कर्जा खा रहा है? खतरे में कि इसलिए हिंदू है? पहले ना था हिंदू, खतरे में ना है, ना रहेगा। ये हमारा भारत देश है, स्वतंत्र देश है, हमें सबको बोलने का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबके अपने हक अधिकार के लिए बोलने का अधिकार है। बहन जी आप क्या कहेंगे, सरदार पटेल साहब जन्मदिन मना रहे हैं, तो सरदार पटेल जी आपके बारे में क्या सोचा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल यही सोचे हैं कि हमारे, हम जान रहे हैं कि हमारा वल्लभ भाई सरदार हमारे पटेल है, तो हम नहीं जानते, हम लोग बहुत से पूछ चुके थे, हमें भी पता नहीं था हमारा जात कोई पटेल, कोई सिंघानिया, कोई क्या क्या लिखा थे। हम लोग के बच्चों का शादी करने में हम नहीं जिला जवाब में पढ़ते थे, किशन कुमार को मान के जिला जवाब में पढ़ते थे। अब जब जानकारी हो गया कि हम कहीं भी शादी पटेल में पढ़ सकते हैं। आप भी पटेल हैं? कहाँ से हैं? हम गोपाल मंदिर, ससुराल में गोपाल मंदिर। तो आप पटेल साहब को किस याद करते हैं? हमें इसलिए याद करते हैं कि हमारा उनका मूर्ति बन गया, श्रद्धांजलि देने जाते हैं हमारा गुजरात में। अच्छा हाँ, इसलिए मैं पूछूँ कि हमारा सब कुछ जो लड़ाई धर्म में सब कुछ जाते हैं, उसका नाम मेरा गांधी जी का चला, कागज पे, नोटों पे, सब चीज़ पे। लड़ाई में सत्य के अकेले जहाँ भाड़ नहीं पड़ता है, सबके साथ भाड़ पड़ता है, इनका कहीं नाम था, हमारा नाम हो गया। अच्छा आप एक बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि इस देश में क्या आपको आगे बढ़ना है, शिक्षा आपको आगे बढ़ाने का मौका देता है कि आपको धर्म कान पूजा पाठ से आपको आगे बढ़ने का चाहते हैं? देखिए, हम तो समाज सेवा करते हैं, कोई आ रही है, बीमारी है, कोरोना काल में लोग कोरोना हो रहा था, सबको जल्दी वाला लेके जाना, हिंदू राव लेके जाना, हमें हमारा काम है ये घूमने का काम। दिल्ली में रहते हैं? तो दिल्ली काम जो सरकार चल रही है सही चल रही है? अभी तो हमारे देखने से तो पहले तो अभी केजरीवाल से दावा डाल दिए थे, देखा कुछ आई है उतना ठीक ठाक होता नहीं है, फिर ठीक है, ठीक है, बस तो कम हो गई बहुत ज़्यादा, सब कुछ कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। आप प्रदूषण तो बहुत बीमार पड़ गई, तो अभी अच्छा एक चीज और सुनाई दे रहा है, केजरीवाल की सरकार जो ढोलक नहीं बनाता, आगे सरकार बंद कर रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बंद करे या ना बंद करे, ये हमारा कर्म प्रधान होता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तब अच्छे रोटी खाएंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तब अच्छा रोटी नहीं खाएंगे। हमारे पास अच्छा कर्म रहेगा तो पैसा रहेगा तो हम कहीं इलाज करा लेंगे, अब पैसा नहीं रहेगा तो हम मरेंगे। तो क्या पैसा है? देखिए, हम मेहनत करेंगे तो पैसा भी आएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। अच्छा आप ये बताइए, इसका आप क्या मानना है, नौकरी जो है सरकारी बढ़िया होता है कि प्राइवेट बढ़िया होता है? देखिए सर, सरकारी जो हमारे बिहार में कहते हैं कि सरकारी नौकरी पाना भगवान से दर्शन करना और आप होता है। इस बात को तो मैं मानती हूँ, अपने बच्चों की पढ़ा लिखा रही हूँ, मगर मेरा पढ़ा लिखा रही हूँ, नौकरी मिला नहीं, 1 नंबर से 6 नंबर से रह जाती है, क्यों रह जाती है? ताकि हम लोग को कोई और पार्टी को नहीं मिला, वो दूसरे कागज से कोई चीज़ नहीं है, अपने मेहनत से बढ़ना है, अपने मेहनत से जाना है। नहीं है, हम लोग जाति में कोई चीज़ नहीं है सर। आपको किसने बताया? नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि हम लोग बच्चों का मिले, हमारा मिले। दिल्ली में क्या पूरा बिहार में भी कहीं नहीं मिल रहा है, दिल्ली में भी नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा। ओबीसी कोटा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल हमारे कितना 90% दिखा दिया अरे फोटो आएगी ना, फोटो दिखाने के बाद ये बड़ी बात कर रही है कि ओबीसी का कोटा न बिहार में है न दिल्ली में है, तो सरकार इस बात को, इनकी बात को गंभीरता से ले कि आखिर सरकार तो कहती है कि सबको आरक्षण दिया जाए, ओबीसी को भी है, इनका कहना है कि ओबीसी का कोटा नहीं है। हमें एक चीज और आपसे पूछना है, बिहार में चुनाव हो रहा है, किसका लग रहा है कि सरकार बनेगी? सर नीतीश कुमार का बनेगा, पूछिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? क्योंकि हर एक महिला को 10,000 रुपये आया हुआ है। तो क्या 10,000 खरीद लिया आप लोग? सुनिए, महिला जो होती है ना वो बावला होती है, नहीं तो खरीद लिया क्या 10,000 से? सुनिए, खरीदे ना खरीदे मगर वोट तो उन्हीं महिला। अरे तो मैं 10,000 से खरीद लिया था आपको। अब उनको खरीदा चाहे ना खरीदे मगर वोट तो नीतीश कुमार का पड़ा है। तो इसका मतलब कितने आप? अभी का हमको तो नहीं मिला है भाई, 1 रुपया हमको तो नहीं मिला तो है। कैसे जानो 10,000 में लोग वोट देंगे? मिला है, हर एक जीव का औरतों का हर एक मिला है। तो ये सही था? सही है, मिला है। अगर 10,000 देगा कोई, 10,000 देगा कोई, 50,000 देगा, 50,000 का वोट चला जाएगा। मगर हम तो पैसे दे लेंगे मगर वोट जैसा लगे उसी को देंगे। हाँ ये अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जी सर, बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं बात कर रही हूँ। आओ यहाँ थोड़े
फोटो आ हम पैसा भी ले लेंगे, जिसको अच्छा लगा उसी को वोट देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बताएं, आपके बच्चे इस समय दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, बसें कम हो गई, क्या कहेंगे? वो सर ऐसा है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं और जो अमीर हो गया है तो वो बम पटाखे चलाएंगे चलाएंगे, चाहे सरदार हो या आप हो या मैं हो, तो वो दिखाते हैं कि हम बहुत अमीर हैं अमीर हैं अमीर हैं, तो उनके लिए सरदार पटेल का जन्मदिन था। हाँ जी, हाँ जी। सरदार पटेल के बारे में क्या बताएंगे? मैं कहता हूँ सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, ये एक उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हाँ जी। सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण था नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन आज देश की जो अवस्था है वो सांप्रदायिकता की आ रहा है, तो उसको सरदार पटेल ने देखने की कोशिश की और 75 साल के बाद नेहरू का भी आह्वान था कि सांप्रदायिकता को बचाना है। आज देश का तो इतिहास बिगाड़ा जा रहा है, देश को तो जाति पाति वर्ग वर्ण में जोड़ा जा रहा है और महंगाई करा जा रहा है। विकास का मतलब है बिल्डिंग बनाने में विकास, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और वो प्लानिंग सरकार के पास है। मैं थोड़ा लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं आपको दिक्कत होगा। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सब जगह की तरह हिंदू खतरे में, क्या मानते हैं आप? नहीं, एक बात है, हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है ये एकदम बेतुकी है, इसका कोई भारत की मतलब आम जनता से कोई संबंध नहीं है। एक बात। दूसरा, जो लोग मांग कर रहे हैं वो राजनीतिक है या हिंदुत्व का नाम का जो तबका है वो मांग कर रहा है, लेकिन जो मेरे देश का संविधान है वो इसको इजाजत नहीं देगा। ये राजनीति करने के लिए ठीक है ये मुद्दा, लेकिन संवैधानिक पद पर वो व्यक्ति हो इस बात को मानेगा नहीं और ये होगा भी नहीं। जो सपना देख रहे हैं वो झूठा है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर जनाब त्रिपाठी, मैं पुणे से हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के और वहाँ से मैं छत्रपति शिवाजी और छत्रपति शिवाजी महाराज 400 साल पूरे हो रहे हैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक संदेश यात्रा निकाल रहा है। सर अगर बुरा न माने, इस टोपी के बारे में पूछ सकते हैं कि टोपी जो पहन रखा है यहाँ आपको गिफ्ट दिया गया है कि कई जैसे आपने पहना? ऐसा नहीं है, ये जो टोपी है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना का ये सम्मान था। मैं उनका सेनापति हूँ, परिवार से हूँ। ये टोपी का मतलब होता है, इस पगड़ी का मतलब यही है कि मैं छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज, तो इनका स्वराज था उस स्वराज के हम सिपाही हैं। और हालांकि मैं कर्मियों को कहूँगा कि टोपी की पहचान के बजाय पगड़ी की पहचान होनी चाहिए। ये सेनापतियों की पगड़ी, सम्मान की पगड़ी। सरदार एक चीज और थोड़ा हमें जानकारी दीजिए मेरे को, सरदार पटेल साहू जी महाराज कोई बिंद लगाता है, कोई कुंड लगाता है, ये कौन कौन से? कुछ नहीं है। एक बात है, ये मराठी में कुंडी बोलते हैं और हिंदी में कुर्मी बोलते हैं और ये एक ही जाति है। इसका सब DNA कहीं भी जाइए आप, 75% भारत में जिन्होंने